पिछले दो क्वेश्चन की तरह ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कितने मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम कितने मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको क्या क्या करना है। हम लोग सीधा ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा सीखने वाले भी नहीं हैं। चलिए तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन कहता है एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 ए पार्टिकल ऑफ मास m starts moving due to a force f इक्वल्स टू दिस मच वेयर f एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। एक करेक्शन है, यहाँ जो f नॉट है बेसिकली ये f नॉट है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट बी मूविंग अंटिल इट स्टॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम? What distance will it traverse during that time? What is the maximum velocity of the particle over this distance? ठीक है, बहुत आसान है। तो अपने क्वेश्चन के अनुसार ये हमारे पास एक m मास का पार्टिकल है, इस पर बेटा एक फोर्स लग गया और वो फोर्स है F इक्वल्स टू F0, है ना, F0 cos ओमेगा t। F0 ओमेगा ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। और अगला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जो अपना पार्टिकल है वो स्टार्ट करता है मूव करना। तो इसका मतलब ये है कि मैं कहूँ t इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना ये है कि जब हमारा पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया तो पहली बार मोमेंटरली रुकेगा कब, उस टाइम मोमेंट को निकालिए, ठीक है। तो भाई जब कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे रुक जाता है तो वहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, सीधी सी बात है। मतलब हमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालना पड़ेगा और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज करना है। तो हमने दोबारा से इसको ऐसे लिख दिया, है ना, दोबारा से लिख दिया और f को लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ये F0 cos ओमेगा t मेरे पास है ही है। यहाँ से मेरा आ गया, है ना, यहाँ से मेरा आ गया ये सिंपल सा एक्सप्रेशन ये वाला। अब मैं क्या करूँगा? ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पे चले आओ, टाइम t इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0। मान लो कि टाइम t पर वेलोसिटी अपने पार्टिकल का v हो जाता है। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आ जाएगा सिंपली v माइनस 0, तो 0 हटा दीजिए आप, यहाँ भी 0 ये वेक्टर का साइन लगाइएगा ऐसे। और हम लोग कई बार ये देख चुके हैं कि ये हालांकि ये वेक्टर है फिर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसका कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे, है ना। तो इसको हमने बाहर कर लिया, ये हो गया हमारा F0 अपॉन m, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t cos ओमेगा t। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अब थोड़ा थोड़ा मज़ेदार होता जा रहा है, हालांकि ये सिंपली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने पुट कर दिया, देखिए ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्स, तो ओमेगा डी टी इक्वल्स टू डी एक्स हो गया, डी टी जो हो गया हमारा डी एक्स अपॉन ओमेगा हो गया। रखता हूँ मैं यहाँ पर वैल्यू, तो F0 बाई एम इंटीग्रेशन ये हो गया आपका कॉस डी टी, छूट गया था भाई, हाँ, ये हो गया आपका कॉस ओमेगा टी मतलब x, ये हो गया डी एक्स बाई ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ निकाल कर रख दो क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। लिमिट देखो, लिमिट देखने के लिए भी आप छोटा सा टेबल बनाते हैं, इधर t इधर x, जब t की वैल्यू 0, यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0, जब t की वैल्यू t, तो ये हो गया ओमेगा t। तो 0 से लेकर के ओमेगा t तक ऐसे जाएगा लिमिट हमारा, है ना। और अब हमारे पास आ जाएगा वेक्टर v इक्वल्स टू F0 बाई m ओमेगा, और क्या बचा, इसका इंटीग्रेशन में करूँगा तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना, sin x, cos का इंटीग्रेशन कहाँ चला गया भाई, तो हो जाएगा sin x और x का लिमिट जो 0 से ओमेगा t तक था। बहुत मज़ेदार है, ये हो गया आपका F0 अपॉन m ओमेगा और ये हो गया sin ओमेगा t। अब आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व करने के
है ना, स्टेज पर। अब क्या करना है भैया, हमको वो टाइम मोमेंट निकालना है जिसमें हमारा पार्टिकल पहली बार कहाँ जाएगा, पहली बार रुक जाए। उसके लिए वेलोसिटी होना चाहिए जीरो, ठीक है, उसके लिए वेलोसिटी होना चाहिए जीरो। ये सब जीरो नहीं हो सकता, यही जीरो हो सकता है। हम लोग बिल्कुल मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू एन पाई, टी इज इक्वल टू कितना हो गया, एन पाई बाई ओमेगा हो गया। एन की वैल्यू जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला टाइम जो है ना अपना जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव में टाइम नहीं आता है। तो एन की वैल्यू जीरो हुआ, फिर क्या हो गया, एन की वैल्यू वन होगा क्योंकि इंटीजर होता है। तो अपना जो रिक्वायर्ड मोमेंट है जिस पे पहली बार अपना पार्टिकल है ना स्टॉप करेगा, यहाँ से चलने के बाद वो टाइम निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो अब हम डिस्टेंस पे चले आते हैं। अच्छा, डिस्टेंस के लिए देखिए आपने बार बार ये फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड वी डी टी, जीरो से लेकर के टाइम कितना था, टाइम अभी निकाला है आपने पाई बाई ओमेगा। रखो देखो वैल्यू यहाँ पर, तो जब मॉड वी की वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा आएगा एफ जीरो अपॉन एम ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। क्यों, क्योंकि भैया जीरो से लेकर के अगर हम टाइम को रखें जीरो से यहाँ तक, तो ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू पाई आ रहा है, मिनिमम जीरो आ रहा है। तो हमारा जो साइन फंक्शन होता है वो जीरो से लेकर के पाई तक कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चूंकि पॉजिटिव है तो मॉड वैल्यू भी यही हो जाएगा, जीरो से लेकर के देखिए ये पाई बाई ओमेगा तक। अब कुछ नहीं करना है, ये सब तो आपका बाहर निकल जाएगा और आपको जीरो से पाई बाई ओमेगा। अब एक और काम करो, एक और काम करो कि अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर दो। उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम पुट करोगे, क्या पुट करोगे, ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्स, तो डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी एक्स बाई ओमेगा। रखो यहाँ पर, रखोगे तो एफ जीरो बाई एम ओमेगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बाई ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया। लिमिट की बात आएगी तो लिमिट के लिए हम लोग छोटा सा ऐसे टेबल बनाते हैं। तो एक बार टी की वैल्यू जीरो रख दें हम, देखिए यहाँ पे जीरो रख दें तो एक्स भी जीरो। एक बार टी की वैल्यू क्या रखना है, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू रखना है पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ रखोगे पाई बाई ओमेगा तो ये पाई आ जाएगा। तो जीरो से पाई के बीच में ये अपना इंटीग्रेशन जा रहा है। चलिए भैया अगले स्टेज पे पहुंचते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। साइन था ना, साइन ही था, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ये हो गया माइनस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो से पाई तक जा रहा है, तो एफ जीरो अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस टू हो गया, टू एफ जीरो अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। देखो कितना मज़ेदार था, तो ये निकल गया। अगला और लास्ट पार्ट इसका है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तेरी मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी का हमने निकाला था जो एक्सप्रेशन, कहाँ निकाला था, हाँ ये निकाला था हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये क्या, v इक्वल्स टू एफ ज़ीरो बाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, कब होगा, सीधी सी बात है ना। आप f को बदल नहीं सकते, m को बदल नहीं सकते, ओमेगा को बदल नहीं सकते, इसी को बदल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन, रख दो बस वन, तो निकल गया।